सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है? अरब सागर में। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। सिंधु नदी की कौन कौन सी वे सहायक नदियाँ हैं? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है। अब बात आती है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है और इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। सबसे खास बात क्या है कि पंजाब के हरी के क्षेत्र में व्यास और सतलज नदी का संगम है। वहीं देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी सागर नहर निकलती है जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी सबसे अधिक लंबाई 470 किलोमीटर है। जहां पर व्यास और सतलज नदी मिलती हैं वहां से इनका नाम बदल जाता है और वहां से पंचनद के नाम से जानी जाती है। सिंधु जल समझौता। पानी के वितरण के लिए 1960 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच यह एक संधि है। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जो कि झेलम नदी पर है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? ये है